दोस्तों 2021 में रशिया यूक्रेन वॉर के शुरू होने के बाद से ही रशिया की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही है। एक तरफ जहां रशिया इस बात को बिल्कुल भी सामने नहीं ला रहा है कि उसका देश कितनी ज्यादा आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब धीरे धीरे रशिया की पोल भी खुलती जा रही है। इस इकोनॉमिक क्राइसिस को दूर करने के लिए रशिया का इस वक्त सबसे ज्यादा खास दोस्त जिगरी यार बना हुआ है भारत देश, क्योंकि भारत रशिया से कच्चे तेल का इम्पोर्ट लगातार बढ़ा रहा है, जिसके बाद भारत से हो रहे बिजनेस ट्रेड ने उसकी इकोनॉमी को संभालने में एक स्ट्रॉन्ग पिलर का काम किया है। लेकिन दोस्तों हकीकत तो यह है कि डॉलर के मुकाबले रुपया भी उतना ज्यादा ताकतवर नहीं है। $1 की कीमत इस वक्त भारतीय बाजार में 82 चल रही है। ऐसे में दोनों ही देश ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करने के बाद भी ज्यादा सफलता बिजनेस से नहीं पा रहे, जिसके लिए अब एक तरीका खोज निकाला गया है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत और रशिया जहां पहले जॉइंट वेंचर के जरिए अपनी करेंसी जैसे कि रुपया और रूबल में व्यापार करते थे, तो वहीं अब उन्होंने एक तीसरी करेंसी को अपना हथियार बनाया है। अब भारत और रूस का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ट्रेड है वो तीसरी कंट्री में ही उनकी करेंसी के अनुसार चलेगा, जो इस वक्त डॉलर के जैसे ही मजबूत होगी, ताकि ट्रेड करने में रशिया और भारत दोनों ही देशों को फायदा हो। और इस ट्रेड के लिए इंडिया और रशिया ने यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात कंट्री को फाइनल किया है। दरअसल रिपोर्ट की माने तो अब इंडिया और रशिया अपना बिजनेस लेन देन यूएई की करेंसी दिरहम के जरिए करने वाली है। दोस्तों रशिया और इंडिया सबसे क्लोज पार्टनरशिप में इस वक्त यूएई के साथ हैं। यूएई की करेंसी रुपया और रूबल के मुकाबले थोड़ी बेहतर स्थिति में है। हालांकि रशिया चाइना के साथ भी उसकी करेंसी के जरिए व्यापार कर सकता था, क्योंकि रशिया और चाइना की दोस्ती इस वक्त काफी ज्यादा गहरी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों भारत और चीन के खट्टे रिश्तों की वजह से रशिया ने चाइना को छोड़कर यूएई के साथ हाथ मिलाना और उनकी करेंसी में ट्रेड करना ज्यादा बेहतर समझा। यानी कि साफ है कि अब भारत और रशिया अपने ट्रेड को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाने के लिए यूएई की करेंसी दिरहम को मंजूरी दे चुके हैं। इससे दोनों ही देशों को काफी एडिशनल प्रॉफिट होने वाला है। इस समय सबसे ज्यादा व्यापार क्रूड ऑयल को लेकर भारत और रशिया के बीच में हो रहा है। कभी अपनी जरूरत का 1% से भी कम तेल रूस से खरीदने वाला भारत आज रशिया से 35 से 40% तेल मंगा रहा है। और इराक, जिससे भारत सबसे ज्यादा तेल खरीदा करता था, उससे भी 2 गुना तेल इस समय रशिया भारत को दे रहा है। आंकड़ों की बात करें तो प्रतिदिन 16 लाख बैरल तेल रूस से भारत आ रहा है। ऐसे में इतने भारी ट्रेड यानी व्यापार को प्रॉफिटेबल बनाना दोनों ही देशों की जिम्मेदारी है, जिससे दोनों को ही फायदा होगा, जिसके तहत अब यूएई की करेंसी की मदद ली जा रही है और इससे अमेरिकी डॉलर की डोमिनेंस को भी खत्म किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों अपने स्वाभिमान के लिए इंडिया किसी से भी पंगा ले सकता है। एक तरफ जहां अमेरिका के डॉलर को चुनौती दे रहा है, तो वहीं पर भारत दूसरी तरफ चाइना को भी लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। इस बार किस तरह से चाइना की बोलती बंद की गई है, चलिए इसको समझते हैं। दरअसल दोस्तों हाल ही में हमारे देश के होम मिनिस्टर श्री अमित शाह अरुणाचल प्रदेश में एक केंद्र आयोजित प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए पहुंचे। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्घाटन करने के लिए अमित शाह अरुणाचल प्रदेश में मौजूद थे और वहाँ पर जनता को संबोधित करते वक्त चीन जिस तरह से लगातार अरुणाचल प्रदेश की सीमा में हरकतें करने की कोशिश कर रहा है, उस पर अमित शाह ने एक बेबाक और करारा जवाब चीन को दिया है। उन्होंने क्लियर मैसेज दिया है कि भारत की सुई की नोक के बराबर जमीन पर भी अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। गृह मंत्री अमित शाह का बयान यहीं तक नहीं रुका, उन्होंने आगे कहा कि कोई भी हमारी सीमा में आंख उठाकर नहीं देख सकता और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि वह जमाने चले गए जब कोई भारत की सीमा पर कोई भी अतिक्रमण कर सकता था। अमित शाह का बयानबाजी के दौरान आईटीबीपी और सेना के जवान वहां पर उपस्थित थे। वहीं हमारा पड़ोसी मुल्क चीन भारत के गृह मंत्री के इस बयान से तिलमिलाया हुआ है। बीजिंग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अमित शाह के दौरे के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा, जगनन यानी कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है। चीन के लोग अरुणाचल प्रदेश को अपनी भाषा में जंगनन कहते हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में इंडिया ऑफिशियल्स के आने जाने से चीन की संप्रभुता का वायलेशन होता है और ये बॉर्डर एरियाज में शांति के लिए सही नहीं है। हालांकि अमित शाह के इस दौरे ने चीन को करारा जवाब दिया है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इन दोनों ही विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।